जादुई नदी का रहस्य। रवि और माधव अपने गांव के बाजार में घूम रहे होते हैं। बाजार में एक बूढ़े साधु की चर्चा हो रही होती है, जो गांव के पास के जंगल में रहता है। लोग कहते हैं कि उस साधु को जादुई नदी का रहस्य पता है। रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का, जो हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहता है। माधव, क्या तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि जादुई नदी किसी की भी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती है। माधव रवि का सबसे अच्छा दोस्त, जो थोड़ा डरपोक है, लेकिन अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। हाँ, मैंने सुना, लेकिन मुझे लगता है ये सब अफवाह है। जादू टोने जैसी चीजें कहाँ सच होती हैं? क्या हो अगर ये सच हो? चलो हम उस साधु से मिलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। तुम्हें हमेशा ऐसे खतरनाक काम ही करने होते हैं। मुझे तो डर लगता है। डर मत माधव, अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें डर पर काबू पाना होगा। चलो साधु से मिलते हैं। रवि और माधव जंगल के बीचों बीच बने साधु के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर शांति और रहस्यमयी माहौल होता है। बुढ़ा साधु एक रहस्यमयी व्यक्ति, जो जंगल में अकेला रहता है और अद्भुत शक्तियों का मालिक है। बुढ़ा साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा होता है। नमस्ते बाबा, हम जादुई नदी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या ये सच है कि वह नदी किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है? हाँ, वो नदी सचमुच जादुई है, परंतु उसके पास जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करता है और अपने अंदर के डर पर काबू पाता है, वही उस नदी तक पहुंच सकता है। लेकिन बाबा, अगर हम वहाँ गए और कुछ गलत हो गया तो? जो भी अपनी सबसे गहरी इच्छा को पाने के लिए तैयार हो, उसे सबसे पहले अपने भय का सामना करना होगा। यदि तुम सच में तैयार हो, तो मैं तुम्हें उस दिशा में भेज सकता हूँ। मैं तैयार हूँ बाबा। साधु के निर्देशों के अनुसार रवि और माधव जादुई नदी की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर अजीब अजीब आवाजें और दृश्य होते हैं। माधव बहुत डरता है, पर रवि का हौसला उसे आगे बढ़ाता है। रवि, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चलें? नहीं माधव, हम इतने पास आ चुके हैं, बस कुछ और दूर और हम उस जादुई नदी तक पहुँच जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें एक चमकदार नदी दिखाई देती है। पानी के बहाव से एक अद्भुत रोशनी निकल रही होती है। रवि और माधव नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के पानी में झांकने पर दोनों को अपने अपने सपने दिखाई देते हैं। रवि को दिखता है कि वह एक महान योद्धा बन चुका है और माधव को एक बड़ा व्यापारी बनता हुआ नजर आता है। देखो माधव, ये सच में जादुई है। हमें अब अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। जैसे ही रवि अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए तैयार होता है, अचानक नदी से एक आवाज आती है। अपनी इच्छा पूरी करने से पहले सोच लो, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। क्या तुम वास्तव में इसके लिए तैयार हो? मैंने हमेशा महान योद्धा बनने का सपना देखा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली खुशी मेरे परिवार और दोस्तों के साथ है। मुझे ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं अमीर बन भी गया तो क्या होगा? अगर मैं अपने प्रियजनों के बिना रहूंगा तो कोई भी दौलत मुझे खुश नहीं कर सकती। अचानक नदी की चमक धीमी पड़ जाती है और साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। तुम दोनों ने सच्चाई को समझ लिया है। असली जादू किसी नदी में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। जो अपने अंदर की इच्छाओं और लालच पर काबू पा लेता है, वही असली खुशियाँ पाता है। धन्यवाद बाबा, अब मुझे समझ में आ गया कि असली सुख और संतोष हमारे आसपास ही होता है। हाँ, अब मैं भी समझ गया हूँ। हमें अपनी खुशियों को बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढना चाहिए। रवि और माधव साधु से आशीर्वाद लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं।
अब वो समझ चुके हैं कि असली खुशियाँ साधारण जीवन में है और किसी जादुई नदी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार रवि और माधव को एक अमूल्य सीख मिली कि जीवन का असली जादू किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही छिपा है। खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं या इच्छाओं में नहीं बल्कि हमारे अपने दिल में होती है। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है।